ढाका टेस्ट के दूसरे दिन सडनली पिच बेहतर हो गई बैटिंग के लिए और सिर्फ 7 विकेट गिरे। कल जब मैंने आपको मैच के डे वन की अपडेट दी थी तो मैंने कहा था डे वन पे 16 विकेट गिरे हैं और सिर्फ 246 रन बने हैं, तो मुझे उम्मीद है कि शायद कल भी रिजल्ट आ सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि 2 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म ना हो, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट का बहुत ही खराब एडवर्टीजमेंट है। टेस्ट क्रिकेट एटलीस्ट 3 दिन चलनी चाहिए, एंड चौथे पांचवें दिन तक चल जाए तो फिर क्या ही बात है, लेकिन रिजल्ट आना चाहिए। और अब ऐसा लगता है कि ये टेस्ट मैच शायद चौथे दिन भी चले जाए, क्योंकि दूसरे दिन सिर्फ 7 विकेट गिरे हैं। सरप्राइज। जब आज साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आई तो स्कोर 140 पे 6 था बांग्लादेश के 106 के जवाब में, और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं साउथ अफ्रीका कितने ही रन जोड़ पाएगी, क्योंकि पहले दिन 16 विकेट गिरे थे तो बैटिंग करने के लिए इस पिच को सही नहीं माना जा रहा था। लेकिन क्या बात है, काइल वेर्निकी और साथ साथ वियान बुल्डर, इन दोनों ने, जो कि दोनों के 20 से कम टेस्ट मैच है, इन दोनों ने जबरदस्त पार्टनरशिप की। और जहां काइल वेर्निकी इस पिच पे तेज बैटिंग कर रहे थे, बढ़िया बैटिंग कर रहे थे। तेज बैटिंग का ये मतलब नहीं है कि वो स्लॉक कर रहे थे, वो स्पिनर्स को तो स्वीप कर रहे थे, काफी लंबे हैं तो अपनी जो कहते हैं ना लॉन्ग स्ट्राइड लेकर के स्वीप कर रहे थे, और फास्ट बॉलर्स को स्ट्रेट ड्राइव मार रहे थे। नाहिद राणा काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन वो जब भी लूज बॉल फेंकते थे काइल वेरेनी उसका एडवांटेज लेते थे, और इस पिच पे उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग सेंचुरी बना दी। आप इमेजिन कर सकते हो, बांग्लादेश ने 106 बनाए और काइल वेरेनी ने अकेले 114 रन बनाए, और वो भी सिर्फ 144 बॉलों पे, यानी काफी तेज स्ट्राइक रेट से बैटिंग की एक ऐसे पिच पे जो स्पिनर्स की मददगार थी। उनकी इनिंग्स के साथ साथ वियान बिल्डर ने भी 54 रन की अच्छी पार्टनरशिप खेली। वो थोड़ा स्लो एंड स्टेडी खेल रहे थे, लेकिन पार्टनरशिप में सही साथ निभा रहे थे। और जहां बांग्लादेश ने छठा विकेट सिर्फ 108 पे ले लिया था, वहीं सातवां विकेट सीधा 227 रनों पे गिरा, यानी 119 रनों की पार्टनरशिप, और बांग्लादेश कहीं ना कहीं वहीं फंस गई। 227 रनों पे सातवां विकेट गिरा, और उसकी अगली बॉल पे आठवां विकेट गिर गया जब केशव महाराज नाहिद राणा की एक बॉल पे बोल्ड हो गए। नाहिद राणा ने ही दिन के पहले दोनों विकेट लिए बैक टू बैक बॉल्स पे, क्योंकि स्पिनर्स को कुछ असर ही नहीं आ रहा था उनकी बॉलिंग में, कोई खास आप कह सकते हो कि एक आध एजेस लग रहे थे, लेकिन जिस तरीके से डे वन पे डेंजरसली बॉल रिएक्ट कर रही थी, डे टू पे सडनली पिच ऐसा लग रहा था कि सेटल हो गई है। बाद में नंबर 10 पे आए डेन पीट ने भी जबरदस्त बैटिंग की। नंबर 10 पे खेलते हुए उन्होंने 32 रन बनाए और एक 66 रन की 9th विकेट पार्टनरशिप कर दी, और जो बांग्लादेश ऑलरेडी परेशान थी उसे 66 रन और पीछे कर दिया, और फिर 306 रनों पे जाके ऑल आउट हुई है साउथ अफ्रीका की टीम। इमेजिन कर सकते हैं आप कि इस पिच पे 202 रन की लीड कितनी बड़ी हो सकती है, और एक इनिंग्स डिफीट बांग्लादेश के सामने खड़ी है। हालांकि बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में आप कह सकते हैं कि अभी पोजीशन ठीक ठाक है, क्योंकि पिच जैसा मैंने कहा कि अब थोड़ी नॉर्मल हो गई है। कमेंटेटर से बातचीत के दौरान, मतलब कमेंटेटर जब आपस में बातचीत कर रहे थे, तो उस दौरान एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चली कि ये पिच ऐसी है जहां पे बॉल जब थोड़ा न्यू है, यानी पहले 25-30 ओवर्स बॉल तेजी से स्पिन कर रहा है, थोड़ा स्किट कर रहा है, जिसकी वजह से स्पिनर्स विकेट ले पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही बॉल थोड़ी पुरानी हो रही है, थोड़ी सॉफ्ट हो रही है, यानी 35-36 ओवर के बाद जब बॉल सॉफ्ट हो जा रही है, तो वही टर्न काफी स्लोली हो रही है, जिससे बैट्समैन को प्रॉब्लम नहीं आ रही है। पहली इनिंग्स में बांग्लादेश सिर्फ 40 ओवर में ऑल आउट हो गई थी, तो वो फेज बांग्लादेश ने देखा ही नहीं जब बॉल सॉफ्ट हो गई हो, क्योंकि जब तक बॉल सॉफ्ट हुई उनके टॉप ऑर्डर खत्म हो चुके थे और टेलेंडर्स खेल रहे थे, और साथ में कगिसो रबादा जैसा बॉलर था जो अपनी पेस से भी इनको बीट कर सकता है। और साउथ और बांग्लादेश ने भी पहले 35-36 ओवर में 6 विकेट ले लिए थे, लेकिन उसके बाद जब पिच सेटल हुई तो फॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका के दो कॉम्पिटेंट बैट्समैन क्रीज पे थे, जो एक ने सेंचुरी बनाई, एक ने हाफ सेंचुरी बनाई। नंबर 10 बैट्समैन ने आके 32 रन बनाए और साउथ अफ्रीका को एक सेफ स्कोर पे ले गए। बांग्लादेश जब दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करने आई तो फिर से भाई साहब कगिसो रबाडा न्यू बॉल से 2 विकेट ले लिए 3 ओवर के अंदर, और बांग्लादेश का स्कोर हो गया 4 फॉर 2, जहां पे 202 रन की डेफिसिट थी। तो लगा कि आज शायद इनिंग्स डिफीट मिल सकती है बांग्लादेश को आज के दिन ही, क्योंकि 35-40 ओवर का खेल पड़ा था। लेकिन फिर नंबर 4 पे आए शांतो, कैप्टन साहब ने थोड़ी पार्टनरशिप की महमूदुल हसन जॉय के साथ, जिन्होंने पहली इनिंग्स में भी 30 रन बनाए थे बांग्लादेश के लिए, और 50 रन की पार्टनरशिप करके बांग्लादेश को एटलीस्ट उस न्यू बॉल की नेमेसिस से थोड़ा बचाया। हालांकि बाद में वो केशव महाराज की बॉल पे शांतो आउट हो गए, और उसके बाद आए मुशफिकुर रहीम, जो आज बांग्लादेश के
तरफ से खेलते हुए 6000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले बैट्समैन बन गए। मतलब वो बांग्लादेश क्रिकेट के हाईएस्ट रन गेटर हैं और 6000 रन का लैंडमार्क करने वाले भी पहले बैट्समैन बन गए बांग्लादेश की तरफ से। मुशफिकुर रहीम आए और सडनली आके उन्होंने तेज क्रिकेट खेलनी छोड़ दी। लगातार रिस्क लेना, थोड़ी बाउंड्रीज मारना, स्वीप्स, रिवर्स स्वीप्स, और अचानक से बांग्लादेश की इनिंग्स में एक मोमेंटम आ गया और 59 से सीधा बांग्लादेश 101 पे पहुंच गया अगले 8 ओवर के अंदर। यानी 8 ओवर्स में 42 रन की पार्टनरशिप की। मुशफिकुर रहीम 31 पे नॉट आउट है और महमूदुल हसन जॉय 38 पे नॉट आउट है। बांग्लादेश अभी भी 101 रन पीछे है और बांग्लादेश को अगर इस मैच में कॉम्पिटिटिव होना है तो यहाँ से 250 रन और बनाने होंगे ताकि साउथ अफ्रीका को एट लीस्ट 150 प्लस का टारगेट दें, क्योंकि इस पिच में अभी भी स्पिनर्स के लिए मदद है। और अगर 150 प्लस का टारगेट है तो साउथ अफ्रीका रिनाउंड चोकर्स। अगर साउथ अफ्रीका की जगह कोई और टीम होती तो मैं 200 कहता, लेकिन साउथ अफ्रीका एक टीम है जो चोक करती है, तो उस टीम के खिलाफ अगर आप 150 देते हैं फोर्थ इनिंग्स में और 2-3 विकेट जल्दी ले लेते हैं तो यू नेवर नो, वो शायद सरेंडर ही कर दे। तो बांग्लादेश एक एक्साइटिंग टेस्ट मैच इसे बना सकता है, लेकिन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है बांग्लादेश के जो 3 सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन इस साइड में। एक तो ऑलरेडी क्रीज पे है मुशफिकुर रहीम, उसके बाद लिटन दास और मेहंदी हसन मिराज। इन तीनों को कंबाइंड होकर के 100-150 रन यहाँ से एटलीस्ट जोड़ने पड़ेंगे ताकि बांग्लादेश एटलीस्ट थोड़े कॉम्पिटिटिव फेज में आए, और टेल को भी थोड़ा साथ निभाना होगा। जैसे काइल वेरी ने एक 100 बनाया था, यहाँ पर बांग्लादेश के भी किसी प्लेयर को स्टेप अप करके एक 100 बनाना होगा, क्योंकि बॉल अब 27-28 ओवर पुरानी है। लाइट के कारण मैच आधे घंटे पहले खत्म हो गया। तो कल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर पहला आधा एक घंटा बांग्लादेश डिफेंड करके भी निकाल ले तो उसके बाद जैसा कि हमने आज देखा, पिच में कोई ऐसे डेमंस नहीं है और स्लो टर्न हो रही है, और बांग्लादेश के प्लेयर जो स्लो टर्नर्स पे खेलने के लिए फेमिलियर हैं वो इस मैच को एक्साइटिंग बना सकते हैं। लेकिन अभी तक मैच कंप्लीटली साउथ अफ्रीका के हाथ में है। अब देखते हैं बांग्लादेश क्या कल कुछ करामात कर पाती है या नहीं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।